बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सपेरिमेंट नंबर 8 टू स्टडी रेजिस्टर इन सीरीज सर्किट हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी थ्योरी में कि यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप्स के सर्किट्स हैं, एक सीरीज सर्किट, दूसरा पैरेलल। एक्सपेरिमेंट नंबर 8 में हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को स्टडी करते हैं। अगर आप इसकी थ्योरी देखें कि व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टर आर कनेक्टेड एंड टू एंड सच अ वे दैट द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। अभी हम कनेक्शन करेंगे और आप लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा है कि इस टाइप के कनेक्शन में एंड टू एंड एक रेजिस्टर के बाद दूसरा रेजिस्टर, दूसरे के बाद तीसरा रेजिस्टर कनेक्ट होता है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इन सच अ वे दैट द करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम। सीरीज कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी यह है कि हर एक रेजिस्टर में से सेम करंट पास होती है। सच कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर हमने आगे इसमें स्टडी किया है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। क्योंकि तमाम रेजिस्टर एक दूसरे के साथ एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं, इसलिए इसके करंट के फ्लो के लिए एक ही पाथ होती है। अगर एक रेजिस्टर खराब हो जाए या एक पाथ कट हो जाए, कहीं से सर्किट ओपन हो जाए, तो करंट नहीं गुजरेगी। तो फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी यह है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। इसकी सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है, फॉर सेम करंट ईच रेजिस्टर विल हैव डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें करंट तमाम रेजिस्टर में सेम पास होगा, लेकिन हर एक रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज डिफरेंट हो सकता है। इन सीरीज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर्स। इसमें हमारे पास 2 रेजिस्टर है, R1 एंड R2। इन दो रेजिस्टर का कंबाइंड जो रेजिस्टेंस होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल है R। इस R को हम इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस कहते हैं। इसमें जो ऑपरेटर्स है वो बैटरी है। यहाँ हम बैटरी के बजाय सप्लाई यूज करेंगे। वोल्ट मीटर, एम मीटर, 2 रेजिस्टर्स R1, R2, कनेक्टिंग वायर है और सैंड पेपर है। सैंड पेपर बैटरी के टर्मिनल साफ करने के लिए यूज हो सकते हैं। अब ज़रा डायग्राम की तरफ आए। हम इस डायग्राम के मुताबिक अपना सर्किट बनाएंगे। देखें, पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये बैटरी है। नेगेटिव को ब्लैक से शो किया गया है बैटरी में और प्लस को रेड से शो किया गया है। नेगेटिव के साथ हम पहले की कनेक्ट करेंगे। ये की है। ये असल में ऑन ऑफ बटन जिस तरह होता है, जब हम ये निकाल देते हैं तो ये सर्किट टूट जाता है, और जब इस तरह इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो सर्किट क्लोज हो जाता है, यानी करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। फिर हमें एमीटर इसके साथ कनेक्ट करना होगा। ये एमीटर है। इसमें अगर आप देखें तो इसके 3 कनेक्टिंग टर्मिनल्स हैं। ये ब्लैक नेगेटिव को शो करता है, ये रेड
पॉजिटिव को शो करता है और ये भी पॉजिटिव शो करता है। अगर आप इस और इसके साथ वायर कनेक्ट करेंगे तो आपको कितना एम्पेयर करंट ये मेजर करके देगा, 0.6 एम्पेयर तक। और अगर आप इसके साथ और ये 3 एम्पेयर इस टर्मिनल के साथ वायर कनेक्ट करेंगे तो फिर आपको 3 एम्पेयर तक करंट मेजर करके देगा। इसकी इस डायल को भी समझ लें। देखें इसके ऊपर यहाँ पे है 0, 0.2, 0.4, 0.6। ये उस वक़्त हम यूज़ करेंगे जब हम कनेक्शन यहाँ पे लेंगे, और यहाँ पे हम अपर डायल तब यूज़ करेंगे, देखिए 0 से 3 एम्पेयर तक। जब हम ब्लैक ये और ये रेड ये वाला यूज़ करेंगे तो फिर ये हम अपर डायल यूज़ करेंगे। अब आप इसमें देखें, इसको भी जहन में रखें, बाद में फिर ये हम यूज़ होगा 0 से लेकर 1 तक। ये 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर एंड 3 एम्पेयर। 1 एम्पेयर करंट जो है उसको 10 लाइंस के साथ शो किया गया है, ठीक है। जब आगे हम ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन करेंगे तो फिर आप याद रखें कि यहाँ पे ये जो 10 लाइनें हैं ये 1 एम्पेयर करंट को शो करती हैं। तो एक ये जो लाइन है ये कितना शो होगा, इस 1 एम्पेयर को हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो 1/10 यानी 0.1 एम्पेयर। एक छोटी लाइन 0.1 एम्पेयर करंट को शो करती है। करंट हमें इस तरह शो होगी, यानी डायल पे ये नीडल इस तरीके से राइट साइड की तरफ मूव करेगी। कुछ वैल्यू जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गिवन है। ये इसलिए है कि अगर हमारा कनेक्शन उल्टा लग जाए, प्लस माइनस की जगह और माइनस प्लस की जगह, तो ये नीडल इस तरफ मूव करेगी लेफ्ट साइड पे, तो हमें पता लग जाएगा, हम अपना कनेक्शन ठीक कर लेंगे। क्योंकि करंट की वैल्यू यहाँ पे बहुत कम होती है इसलिए हम ये नीचे वाला डायल यूज़ करेंगे। ये जो 0 और 0.2, 0.4, 0.6 ये हमें तब मिलेगा जब हम माइनस कनेक्शन यहाँ लगाएं और प्लस यहाँ पे लगाएं 0.06। तो फिर हमें ये जो नीचे वाला डायल है इसे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अपर वाला डायल जो है वो हमें 3 एम्पेयर तक करंट देता है, जो बहुत लार्ज करंट है। इसलिए हम ये स्मॉल करंट वाला डायल यूज़ करेंगे। और यहाँ पे एक लाइन जो है ये किसको शो करेगी, देखें 0 से लेकर 0.2 तक ये 10 लाइनें हैं। इसका मतलब है कि एक छोटी लाइन कितना करंट शो करेगी, तो 0.2 को 10 पे डिवाइड करें तो 0.02 एम्पेयर, 0.02 एम्पेयर करंट शो करेगी। तो ये हमारे पास एमीटर है जिससे हम करंट मेजर करेंगे। और ये देखिए डीसी एमीटर है, इसके ऊपर ये जो सीधी लाइन लगी होती है ये डीसी को शो करती है। इसके बाद आप वोल्टमीटर भी देख लें। वोल्टमीटर में भी यहाँ पे 3 टर्मिनल्स हैं, ये माइनस है, ये प्लस है, ये भी प्लस है। यहाँ और यहाँ जब कनेक्शन होगा तो आपको 3 वोल्ट तक वोल्टेज मिलेगा, और अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे कनेक्शन लेंगे तो फिर आपको 15 वोल्ट तक वोल्टेज मिल सकता है। हम ये ऊपर वाला डायल यूज़ करेंगे 0 और 5 वोल्ट को कितने लाइन में डिवाइड किया गया है, 10 लाइन में। तो अगर हम 5 को 10 पे डिवाइड करें तो ये एक छोटी लाइन क्या शो करेगी, ये हमें 0.5 वोल्ट शो करेगा। 5 डिवाइडेड बाय 10 0.5 ये वोल्ट मीटर है। तो आप कनेक्शन में देखें, फिर वही यहाँ पे बैटरी है, बैटरी के माइनस के साथ की से आगे हम जाएंगे वोल्ट मीटर में कनेक्शन, फिर की का एक पॉइंट एमीटर में आएगा, एमीटर से करंट आगे की तरफ जाएगी, फर्स्ट रेजिस्टर में से पास होगी और यहाँ पे दूसरे रेजिस्टर से, और इस तरह अपना सर्किट कंप्लीट होगा। देखिए ये तमाम सीरीज में है, यानी एक ही कनेक्शन एंड टू एंड
एक पॉइंट से करंट निकलती है, दूसरे में एंटर, दूसरे से निकलती है, इस तरीके से रेजिस्टर में। तो इसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये रियोस्टेट है, इसको हम रेजिस्टर के तौर पे यूज़ करेंगे। ये वेरिएबल रेजिस्टर्स है, इसको इस तरह मूव करने से रेजिस्टेंस चेंज होता है, जिसकी वजह से करंट की वैल्यू कम या ज़्यादा होती है। इसके भी 2 टर्मिनल हैं, एक ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आप किसी भी 2 के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम 2 स्लाइडिंग रियोस्टेट है जो हम एज अ रेजिस्टर यूज़ करेंगे, जो यहाँ पे देखें सीरीज में कनेक्ट होंगे। ये वोल्टमीटर पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी इस एंड के साथ इसका एक पॉइंट कनेक्टेड है और इस एंड के साथ इसका एक पॉइंट कनेक्टेड है। क्योंकि हमने इन दोनों रेजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है और एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है, क्योंकि सीरीज में हमें करंट एक ही वायर में फ्लो होगी, तो इससे हमें करंट मिलेगी और इससे हमें वोल्टेज। तो एक एंड के साथ और दूसरे एंड के साथ हमें वोल्टमीटर कनेक्ट करना है। फिर आखिर में आपने ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन है, इसमें 1 या 2 एक्सपेरिमेंट हम कर लेंगे। वोल्टमीटर रीडिंग हम लेंगे, एमीटर रीडिंग हम लेंगे। यहाँ पे हम पहले एक रेजिस्टर को कनेक्ट करेंगे और वोल्टमीटर V1 और एमीटर I1, ये डेटा हम कलेक्ट करेंगे। जब हम फर्स्ट रीडिंग लेंगे, एक रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और फिर उसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। R1 इज इक्वल टू V1 बाय I1। अब हम दूसरा रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे और वोल्टमीटर की रीडिंग लेंगे, वो V2 रीडिंग हो जाएगी, और एमीटर की रीडिंग लेंगे तो वो I2 हो जाएगा। फिर हमने वो जो सेकंड रेजिस्टर होगा उसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। फिर हमने दोनों रेजिस्टर्स को, ये जो लास्ट, ये इस तरह दोनों रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे। पहले एक एक कनेक्ट करेंगे और फिर दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, और फिर हम वोल्टमीटर की रीडिंग फाइंड करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, और एमीटर की, वो हमारे पास क्या होगा, वो R के इक्वल होगा V बाय I। तो R1 प्लस R2, ये जो हमने इंडिविजुअल अलग-अलग रेजिस्टेंस लिया होगा, वो इस कंबाइंड, जो हमने 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, ये 2 रेजिस्टेंस कनेक्ट किए हैं, इसका रिजल्ट सेम आएगा। अब हम अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम कनेक्शन लेते हैं, फिर रीडिंग लेंगे और इसको, इस एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं। ये वो सप्लाई है जिसे हम बैटरी के तौर पे यूज़ करेंगे। इसकी सबसे बड़ी खुसूसियत ये है इस सप्लाई की, इसमें आप देखें ये वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज आपको ये इनपुट, आप इसमें 220 वोल्ट यानी AC, आप इसको आम जो हमारा इंटरनेट करंट घर में आता है, इसका स्विच वहाँ पे लगाएंगे और आपको आउटपुट 0 to 12 वोल्ट DC मिलेगा। करंट आपको मैक्सिमम 2 एम्पेयर मिलेगी। तो इसके ये एक माइनस से वायर निकली है और ये एक प्लस से। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम अब हम क्या करेंगे, पहला हमने की के साथ इसको कनेक्ट करना है, ये की है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमने इसके एक यहाँ पे इसको देखें इस तरह खोल देना है और इसके साथ इस वायर को इस तरह जोड़ देना है। और इसके ऊपर इसको, इस नट को इस तरह फिक्स कर देना है। याद रखें कि करंट लूज नहीं होना चाहिए, इसकी कनेक्शन टाइट होने चाहिए। तो ये देखें ये, अब हमने यहाँ से दूसरा कनेक्शन लेना है और एमीटर में से इसको गुजारना है। ये देखें यहाँ से हमने दूसरा कनेक्शन लिया, यहाँ पे इसको एलिगेटर क्लिप को लगा लें और
इसको यहाँ से टाइट कर दें। ये देखें यहाँ पे नेगेटिव साइड से ये करंट इस तरीके से यहाँ पे आ रही है, इसमें इंटर होगी। ये फिर बाद में हम हटाएंगे ऑन ऑफ के लिए। और अब ये कहाँ जाएगा, ये एमीटर में आएगा। डायग्राम अपने बुक में भी आप देख सकते हैं, आपके पास जो प्रैक्टिकल नोटबुक है। तो अब यहाँ पे इस नेगेटिव में देखें, ये एमीटर में करंट आ गई। अब यहाँ से करंट बाहर जाएगी। अब प्लस से ये करंट बाहर निकलेगी इस दूसरे पॉइंट से। फिर ये रेजिस्टर में आएगी। अब इस प्लस से हमने करंट कहाँ लेकर आना है, रेजिस्टर में। ये हमारे पास रेजिस्टर है, इसके माइनस के साथ ये लगा देना। ये यहाँ पे करंट इंटर हुई। अब यहाँ से दूसरे साइड से, इस दूसरे साइड से करंट बाहर जाएगी। फर्स्ट हमने पहला ये जो डेटा होगा ये R1 रीडिंग के लिए है। यहाँ पे देखें इसको। अब यहाँ पे ये वायर देखें, इसके साथ हमने कनेक्ट कर दी प्लस। यहाँ से करंट इंटर हुई और यहाँ से अब बाहर आएगी। अब यहाँ से करंट देखिए कहाँ जा रही है, इस बैटरी के इसमें, इस सप्लाई में देखें इंटर हो रही है। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। और ये सीरीज सर्किट है जो एंड टू एंड एक दूसरे के साथ तमाम ऑपरेटर्स कनेक्टेड है। ये बात क्लियर हो गई कि हमने इस तमाम ऑपरेटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया। देखें ब्लैक से माइनस से ये वायर आ रही है, इस की में इंटर हुई, यहाँ से बाहर निकली और एमीटर के माइनस में इंटर हुई। फिर यहाँ से दूसरा जो टर्मिनल है इससे हम इसको निकालेंगे और यहाँ से बाहर आई। कि बाहर आने के बाद इस रियोस्टेट में जो रेजिस्टर है इसमें इंटर हुई, यहाँ से प्लस से बाहर निकली, ये देखिए बाहर आई और यहाँ पे इंटर हो गई। ये सर्किट कंप्लीट है। इसमें करंट मुसलसल फ्लो होगी, हम उसको मेजर करेंगे। ये इस डायल के साथ, इस बिलो डायल जो है इसके साथ इसको मेजर करेंगे। अब हमने वोल्टेज भी फाइंड करना है। इस वोल्टमीटर से हम वोल्टेज फाइंड करेंगे। इसको हम किस तरह कनेक्ट करेंगे, तो ये हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल। पैरेलल का मतलब ये है कि इस रेजिस्टर के नेगेटिव से वायर कनेक्ट करें और वोल्टमीटर के नेगेटिव में एंटर कर दें। अब यहाँ पे दूसरा रेजिस्टर के पॉजिटिव से, पॉजिटिव के साथ देखें ये एलिगेटर क्लिप कनेक्ट करें और इसके पॉजिटिव के साथ यहाँ पे ये तीसरा जो नोब है इसमें इंसर्ट कर दें। अब हम इस सप्लाई को ऑन कर देते हैं। अब हम सप्लाई का ये जो नोब है इसको मूव करेंगे ताकि वोल्टेज और एम्पेयर हमें मालूम हो सके। ये देखें वोल्ट मीटर यहाँ पे है 5 लाइंस के बाद, तो ये हमें 2.5 वोल्ट शो करेगा
क्योंकि पूरा डायल जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 10 जो लाइनें हैं ये 5 वोल्ट को शो कर रही है, तो ये हमारे पास बीच में है, तो ये 2.5 वोल्ट, तो V1 हमारे पास 2.5 वोल्ट। करंट बहुत कम वैल्यू में है, सिर्फ एक लाइन के ऊपर है। तो ये जो फर्स्ट लाइन है तो देखें 0.2, 10 लाइनें 0.2 को शो कर रही है, नीचे वाली वैल्यू देखें। तो एक लाइन किसको शो करेगी? एक लाइन शो करेगी 0.2 को 10 पे डिवाइड कर दें तो 0.02। करंट इसमें से कितने एम्पेयर गुजर रही है? 0.02। क्यों? दोबारा मैं आपसे कहता हूं कि 10 लाइनें 0.2 एम्पेयर्स को शो करती हैं, ये जो 10 लाइनें। तो एक छोटी लाइन क्या शो करेगी? हम 0.2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.02। ये डेटा हम नोट कर लेंगे। फर्स्ट वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, तो 2.5 लिख लेंगे। करंट है 0.02। अब इसके बाद हमने R1 फाइंड करना है, लेकिन ये हम लास्ट में करेंगे। अब हम सेकंड रेजिस्टर का रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए एक और रीडिंग लेंगे जो हम V2 और I2 से शो कर रहे हैं। इस रेजिस्टर को देखें हम हटा रहे हैं, इसका ये एमीटर का कनेक्शन है और ये साथ वोल्ट मीटर है, ये फिर उसके साथ लगाएंगे। ये वोल्ट मीटर का कनेक्शन है और ये बैटरी का है, ये दोनों हमने हटा दिए। अब ये सेकंड रेजिस्टर है, इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो इसके माइनस के साथ ये देखें एमीटर से आने वाला प्लस माइनस में एंटर हो रहा, ये कनेक्ट करेंगे और साथ साथ वोल्ट मीटर से आने वाला माइनस भी कनेक्ट करेंगे ताकि हमें पोटेंशियल डिफरेंस भी फाइंड हो सके। इस दूसरे एंड पे ये बैटरी का प्लस कनेक्ट कर रहे हैं, और साथ साथ वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर से आने वाली वायर जो है ये भी इसके साथ लगा रहे हैं, ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करके देगा। अब हमने इस रेजिस्टर का डेटा लेना है, ये R2 हो जाएगा। अब इससे डेटा लेते हैं, सप्लाई को ऑन कर देते हैं, इस की में ये हम इंसर्ट कर देते हैं। देखें यहां पे भी आपको वोल्टेज कितनी मिल रही है? 5 लाइन के ऊपर नीडल है, तो यानी 10 लाइन्स 5 को शो करती है, तो 5 लाइन 2.5 वोल्ट शो होगा। और करंट जो है क्योंकि एक लाइन के ऊपर है तो ये भी 0.02 एम्पेयर है। तो ये डेटा भी हम नोट कर लेते हैं। सेकंड रीडिंग वोल्टेज है 2.5 वोल्ट, करंट है 0.02। इसका रेजिस्टेंस हम बाद में फाइंड करेंगे। अब हमने इन दोनों रेजिस्टर को सीरीज में कंबाइन करना है और फिर इसका रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ये इन दोनों रेजिस्टर के इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस होगा उसके सम के इक्वल होगा। यानी यहाँ पे देखें R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R। अब हम दोनों रेजिस्टर को कंबाइन करते हैं। यहाँ पे देखें फिर वही माइनस से
ये पहला जो वायर आ रही है ये हमने इस की के साथ कनेक्ट किया। अब इस की से हम यहाँ पे देखें इसको कनेक्ट करेंगे और एमीटर में से लेकर जाएंगे। तो ये एमीटर में इंसर्ट हुआ, माइनस से आ रही है तो ये इसलिए माइनस में इंसर्ट हो जाएगा। अब हमने प्लस, क्योंकि इससे करंट इंटर हुई इस टर्मिनल से, यहाँ से बाहर निकलेगी इस दूसरे जगह पे हम ये एलिगेटर लगा लेते हैं। ये कनेक्शन हुआ। अब हम कहाँ लेकर जाएंगे? अब हमने इसे फर्स्ट रेजिस्टर की तरफ लेकर जाना है। देखें इसके बाद ये फर्स्ट रेजिस्टर है, इसके माइनस में ये करंट एंटर होगी और यहाँ से बाहर निकलेगी। तो इसको बाहर निकाल लें, यहाँ से करंट बाहर आ जाएगी। अब दूसरे रेजिस्टर में एंटर होगी। ये हमारे पास दूसरा रेजिस्टर है, ये दूसरा रेजिस्टर, इसमें एंटर होगी। इसको मैं यहाँ पे लगा ले तो आपको तो यहाँ पे पता लग गया कि ये इसके साथ कनेक्टेड है। अब यहाँ पे इससे करंट आके इस नेगेटिव में एंटर हो जाएगी और नेगेटिव से एंटर होके इस पॉजिटिव से बाहर आएगी। इस वायर के थ्रू देखिए ये कनेक्ट हो गया। अब ये वायर अगर आप देखें ये करंट यहाँ से बाहर जाके कहाँ जा रही है? उस बैटरी के प्लस में आ गई। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। अब हमने इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। अब आप देखें तो ये सीरीज में है, ये तमाम सिस्टम सीरीज में है जिस तरह मैंने आपको कनेक्ट करके दिया है। अब हमने इस वोल्टमीटर को कनेक्ट करना है ताकि हम पोटेंशियल डिफरेंस भी इस पूरे सर्किट का फाइंड कर सके इन दोनों रेजिस्टेंस का। तो देखिए ये इसका वोल्टमीटर का प्लस के साथ कनेक्ट हो जाएगा। ये रियोस्टेट, ये देखिए इसका प्लस है, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और वोल्टमीटर का माइनस, ये माइनस है, ये इस दूसरे रेजिस्टर के माइनस के साथ कनेक्ट होगा। तो ये इसका माइनस है ब्लैक, इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अब हमें इन दोनों रेजिस्टर का वोल्टेज भी फाइंड होगा और करंट भी। देखें अब वोल्टेज कितना है? 5 है और करंट वही है। आप करंट देखें तो 0.02 एम्पेयर है और वोल्टेज 5 वोल्ट है। ये हमारा इस पूरे दोनों रेजिस्टर का कंबाइंड करंट और कंबाइंड वोल्टेज है। अब हम इसको अपने टेबल में लिखते हैं और मज़ीद कैलकुलेशन करते हैं। लास्ट हमारी जो कंबाइंड वोल्टेज था वो 5 वोल्ट था और एमीटर की रीडिंग थी 0.02। अब पहला रेजिस्टर हम उसका रेजिस्टेंस फाइंड करते हैं। फार्मूला है V1/I1, यानी V1 हमारे पास 2.5 है और करंट 0.02 है। इसे हम डिवाइड कर लेते हैं। 2.5 डिवाइडेड बाय 0.02, इससे 125 आता है। फर्स्ट रेजिस्टर
का रेजिस्टेंस 125 ओम्स है। ये जो सेकंड हमारे पास है इसका डेटा भी वही है, तो इससे भी 125 ओम आएगा। अब हमने दोनों रेजिस्टर को जब सीरीज में कनेक्ट किया तो करंट 0.02 है और वोल्टेज 5 वोल्ट है। तो देखें 5 डिवाइडेड बाय 0.02, इससे 250 आता है, इससे 250। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो ये जो R है अब इसको हम फाइंड करते हैं। R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 125 और 125, इससे आता है 250 ओम। और यही हमारा देखें रिजल्ट है। तो इस तरीके से हम सीरीज सर्किट को स्टडी करते हैं कि सीरीज सर्किट में जो इंडिविजुअल रेजिस्टर होते हैं R1 एंड R2, उसका कंबाइंड रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा अगर हम इन दोनों का रेजिस्टेंस ऐड कर दें। ये जो फार्मूला R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया कि ये करेक्ट है। और अब हमें प्रैक्टिकली बाय एक्सपेरिमेंट भी ये फाइंड हो गया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल होता है R1 प्लस R2। और ये भी हमें फाइंड हो गया कि तमाम सर्किट में एक ही करंट गुजरती है और वोल्टेज देखें डिस्ट्रीब्यूट होता है। हमने अलग अलग वोल्टेज फाइंड किया तो दोनों का वोल्टेज था 2.5 एंड 2.5 वोल्ट और कंबाइंड वोल्टेज था 5 वोल्ट। यानी वोल्टेज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है, दोनों को 2.5 और 2.5 वोल्ट मिला।